हेलो फ्रेंड्स, आज हम कल हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखवाया था आपको। आज मैं उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, मिस्र की सभ्यता। प्राचीन इतिहास में या विश्व इतिहास में हम मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे आज। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में क्या होता है? मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। सेकंड पॉइंट, यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई। सराउंडिंग ऑफ नील नदी। यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई। सेकंड पॉइंट, पिरामिडों का निर्माण इस सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता है। पिरामिडों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है यहाँ की, पिरामिडों का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को। यहाँ के राजा को फराओ यहाँ के राजा को फराओ कहा जाता है। इसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता है। दोस्तों, मेरी स्टिक खराब हो गई, इसलिए मैं हाथ से लिखना हूँ। तो दोस्तों, में थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तो कोई देख लेना। फराओ का कहा जाता है और इसको सूर्य का पुत्र माना जाता है। इन्हीं राजा मरने के बाद मरणोपरांत
मरणोपरांत मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रख कर दिया जाता है। पिरामिड को बनाने का श्रेय जोसर के वजीर इम्होटेप कहते हैं। इम्होटेप को है नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। यह मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता है। रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता है। जी मृतक के जो शरीर हैं मृतकों के शरीर को मृतकों के शरीर को मम्मी कहा जाता है। मम्मी कहा जाता है।
मम्मी कहा जाता है। कैलेंडर, सूर्य घड़ी, व जल घड़ी, का प्रयोग भी इसी सभ्यता में पहली बार यही हुआ। पहली बार यही हुआ। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका मिस्र की सभ्यता। फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग शायद अच्छी ना हो, आपको समझ में ना आए तो फ्रेंड्स आप देख लेना, और जो भी गलती हो तो फ्रेंड्स मैनेज कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी आपके ही जैसा हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल स्टडी नोट्स को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।